हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में जिसे हम सरलीकरण भी बोलते हैं। यानी कि इसमें यहाँ पे हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, उसे हमें मिनिमम टाइम में यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में जो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम यानी कि डिजिट्स के सम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यदि हमें कोई भी एक नंबर गिवन है तो डिजिटल सम होता है, कोई भी नंबर हमें गिवन है, हम उसमें क्या करते हैं, नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं और नंबर को 9 से डिवाइड करके जो भी हमें रिमाइंडर मिलता है, जो भी हमें रिमाइंडर मिलता है वही हमारा डिजिटल सम होता है। दोबारा समझ लीजिए, डिजिटल सम क्या होता है? किसी भी नंबर का जो नंबर हमें गिवन है उसे 9 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर मिलेगा, तो जो रिमाइंडर होगा वही हमारा डिजिटल सम कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपको एक नंबर गिवन है 11, हमें इसका डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम का मतलब है इसकी डिजिट्स का सम। अब कौन कौन सी डिजिट है इसमें? 1 और 1, यानी कि 1 और 1 कितना होगा? 2 हो गया। इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम है वो 2 है। अब ये हम यहाँ पे रिमाइंडर से कैसे निकाल सकते हैं? इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू, जब आप 11 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है? 2। ठीक है, और डिजिट्स का सम इसका कितना है? 1 + 1 2। ठीक है, तो डिजिटल सम की हम जो बात करते हैं किसी भी नंबर के लिए, उसे हम 9 से डिवाइड करके जो भी हमें रिमाइंडर मिलता है वही हमारा डिजिटल सम होता है। या फिर नंबर का हम डिजिट्स को ऐड करके यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डिजिटल सम हमारा 2 होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है डिजिटल सम का। और इसमें क्या डिस्कस करते हैं हम? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं कि डिजिटल सम हमारा कैसे काम करता है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिजिटल सम of any perfect square number is 1479। यानी कि डिजिटल सम की यदि हम बात करें किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है 1 हो सकता है, आपका 4 हो सकता है, 7 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हैं। अभी एग्जांपल हम लेंगे तो कोई भी यदि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लें, कोई भी, ठीक है ना, जो हमारे मन में आ रहा है, तो उसका जो डिजिटल सम है वो हमेशा क्या होगा? या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे 1 4 7 9 हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 1 में एग्जिस्ट कर रहा है। 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 1 हो गया, 4 हो गया। 3 का स्क्वायर कर लेते हैं 9, अभी तक यहीं पे मैच कर रहा है 1 4 7 9 में। 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 क्या डिजिटल सम क्या होगा? 6 + के 1 यानी कि 7। समझ पा रहे हो? यहाँ पे 7 आ रहा है। इसी तरीके से हम 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25। दिस इम्प्लाइज 5 और 2 कितना हो गया? 7, फिर से 7 आ रहा है। तो कोई भी आप यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए। ओके, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। दिस इम्प्लाइज 1 2 1 3 1 4 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मैच कर रहा है। तो कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए, ठीक है। हम लेते हैं 16। 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 6 और 5 11 और 2 कितने हो गए? 13। दिस इम्प्लाइज 3 और 1 4, फिर से 4 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए, ठीक है, तो उसका जो डिजिटल सम होता है वो हमेशा क्या होता है? या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा, ठीक है। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, आप किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए यहाँ पे। तो उसका यदि आप डिजिटल सम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, 25 का निकाल लेते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625। इसे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है? 5 और 2 7,
7 और 6 कितने हो गए यहाँ पे 13, 13 में ऐड कर लीजिए 3 और 1 4, फिर से 4 आ रहा है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी आप यहाँ पे लेते हैं उसका जो डिजिटल सम है वो हमेशा 1 4 7 9 होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, उसे और डिस्कस कर लेते हैं डिजिटल सम के लिए। एंड व्हाट इज दैट कंसेप्ट? दैट कंसेप्ट इज लास्ट टू डिजिट्स last two digits of a perfect square number लास्ट टू डिजिट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, should be same, ठीक है, किसका सेम होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए हमारा यहाँ पे, ठीक है, should be same as in any square from 1 to 25, 1 to 24। कहने का मतलब ये है कि यदि हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, हम 35 का स्क्वायर करते हैं, 45 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं तो उसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, हम 95 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो हमेशा किसके सेम होंगी? यदि हम 1 से लेके 25 तक जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके जैसी होगी किसी एक के, ठीक है। यदि हम यहाँ पे सपोज करो 95 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वे कहीं ना कहीं 1 से 24 के स्क्वायर में मैच करेंगे लास्ट की 2 डिजिट से। तो ये हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे, सेकंड कंसेप्ट है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान सा कंसेप्ट था ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डिजिटल सम का हमारा थोड़ा कंसेप्ट था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज what should be added, in product of four consecutive odd numbers की बात हो रही है यहाँ पे, 4 consecutive odd numbers की बात हो रही है, that it becomes perfect square, स्क्वायर, ठीक है। और ऑप्शंस में जो है हमारे पास ऑप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट एग्जाम में आया हुआ है 12, 14, 15 और 16, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने क्या बात की है यहाँ पे कि व्हाट शुड बी एडिड इन द प्रोडक्ट ऑफ, किसकी प्रोडक्ट की बात कर रहा है वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स की। ओड नंबर कौन कौन से हमें पता है, पहला ओड नंबर यहाँ पे 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, ठीक है। ओड नंबर्स ही तो होते हैं हमारे पास, और कॉन्सिक्यूटिव भी हैं, लगातार भी हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार ओड नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो 1 3 5 7 ये कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे 7 5 35 105, ये 105 आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे 105 के नियरेस्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 121 होता है यहाँ पे इसके नियर अबाउट,
ठीक है। और इन दोनों में कितना गैप है, यहाँ पे 16 का गैप है, इसका मतलब 16 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो ऐसा भी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए यदि हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, कुछ और कंसेप्ट अभी देते हैं, कुछ और क्वेश्चंस, जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। एक कंसेप्ट आपको बता देते हैं कि कोई भी यदि हम यहाँ पे एक स्क्वायर लेते हैं किसी भी नंबर का, तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या होती है। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, हम स्क्वायर कर रहे हैं किसी भी नंबर का, ऑलवेज एंड्स विथ किससे एंड्स होता है हमेशा नंबर आपका 0, 1, 4, 6। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसमें 5 और ले लेते हैं, 5, 6 और 9, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप लेते हैं उसका जो स्क्वायर है उसके लास्ट में हमेशा डिजिट क्या आएगी, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4, 5, 6, 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9, बट नेवर एंड्स विथ क्या नहीं आ सकता 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, ठीक है, और 8 नहीं आ सकता। ये नंबर कभी नहीं आएंगे, 2, 3, 7, 8 ये नंबर्स कभी नहीं आते वहाँ पे। यानी कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो आपके मन में है, यदि आप उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं होगी, कभी भी 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती और 8 नहीं हो सकती। तो ये कंसेप्ट जो है क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा आपको, तो ये कंसेप्ट आप नोट कर सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट है यदि आपको कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका किस फॉर्म का है, वो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, x, फिर स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर स्क्वायर रूट ऑफ x। ये कब तक आ रहा है, इन्फिनिटी टाइम्स आ रहा है। ये कितनी बार आ रहा है आपका, रूट के अंदर जो x है वो कितनी बार आ रहा है, वो इन्फिनिटी टाइम है। इन्फिनिटी नहीं लेते हैं, यहाँ पे n ले लेते हैं कि ये हमारा n टाइम्स आ रहा है, ठीक है, n पे बात कर लेते हैं। तो ये रूट के अंदर x है, फिर से रूट के अंदर x है, फिर से रूट के अंदर x है, ठीक है, ये n टाइम्स ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है यहाँ पे वो बनता है, इसे यहीं तक ले लेते हैं, ज़्यादा लेंदी हो गए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा यहाँ पे x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। पहले x की पावर में हमें लेना है यहाँ पे, ठीक है, ये टोटल x की पावर में है यहाँ पे। x क्या, x यहाँ पे जो भी नंबर हमें गिवन है, रूट के अंदर x है, फिर रूट के अंदर सेम वैल्यू है x, ठीक है। तो x की पावर 2 की पावर ये नंबर n होगा माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसका क्लियर हो जाएगा आपका ये किस टाइप से एग्जाम में आता है क्वेश्चन। सपोज करो आपको गिवन है रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर 2, ठीक है, और कितनी बार आपको वैल्यू लेनी है, ये सपोज करो आपको जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5 टाइम्स दे रखी है, ठीक है, 5 टाइम्स दे रखी, लिख लेते हैं, ये दे रखा है और फिर से ये दे रखा है, देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, देखो x की जगह पर 2 है तो 2 आ गया x के प्लेस पे। अब क्या आएगा 2 की पावर n, n का मतलब है ये x कितनी बार आ रहा है, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है 5 टाइम्स माइनस 1 अपॉन जो यहाँ पे वही सेम यहाँ पे 2 की पावर 5, ठीक है। तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 1 अपॉन 32, तो वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर 31 बाई 32, दिस इज द आंसर, ठीक है।
तो ये ट्रिक थोड़ा सा आपको सीखनी पड़ेगी यहाँ पे कि कोई ऐसा क्वेश्चन यदि आ रहा है तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ पे मिनिमम टाइम में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो अभी तक हमने n में ये अभी तक n में लिया है, ये इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। पहले हमने n की बात की है, n कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पे 5 है, 10 है, जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स था, 5 बार आया हुआ था 2 2 2 रूट के अंदर, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। यदि वैल्यू यदि हमारी इन्फिनिटी टाइम आती है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट हो सकता है हमारा कि ये वैल्यू n तक ना हो करके इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, ले लेते हैं कंसेप्ट। ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमारी, यहाँ पे ये x जो जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो नंबर आपको गिवन है वो ये आपका आंसर हो जाएगा। सपोज करो ये जा रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 2, यानी कि जो नंबर है वो ही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका रूट के अंदर x मल्टीप्लिकेशन में सब अंदर जा रहा है, रूट के अंदर रूट इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो डायरेक्ट आपका x आंसर होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 हमारा आंसर हो गया इन्फिनिटी तक यदि जा रहा है। तो n तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, कंसेप्ट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप एंजॉय कर रहे होगे। बिल्कुल आसान सी ट्रिक्स हैं, पर थोड़ा सा रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। कहीं पर आपको ऐसा भी होता है नॉर्मली क्वेश्चंस में कि x आपको गिवन है, फिर प्लस का साइन, फिर x आपको गिवन है, फिर प्लस का साइन, फिर आपको x गिवन है, फिर प्लस का साइन, और कहाँ तक आपको गिवन है, ये गिवन है यहाँ पे आपको इन्फिनिटी तक, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले x के फैक्टर करते हैं, और x के जो हम फैक्टर करते हैं वो ऐसे करते हैं कि जो भी फैक्टर्स कर रहे हैं, जिसमें हम फैक्टर कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो यदि यहाँ पे प्लस का साइन है तो बिगर 1 जो बड़े वाला होगा नंबर वो हमारा आंसर होगा, और यदि यहाँ पे माइनस का साइन है तो जो छोटे वाला होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो केवल यहाँ पे प्रोसेस था बताने के लिए, ये फॉर्म हो सकती है। एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमें गिवन है 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक आपको गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 12 आपको गिवन है, जो x हमें गिवन है वो 12 है, 12 के फैक्टर कर लीजिए। 12 के फैक्टर हम कैसे करेंगे, 4 × 3। ये हमने क्यों किए, ये हमने इसलिए किए कि 4 और 3 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। तो फैक्टर हमें ऐसे करने हैं कि उनमें जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए, तभी हमारी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, तो नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया 4 3 × 12। ठीक है, 1 का डिफरेंस कर लिया। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ देखिए ये हमारा प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे, तो जो बिगर 1 है वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 4 इज द आंसर। बस इतना सवाल है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए इस बार हमें माइनस गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे गिवन है 30, फिर माइनस, फिर हमें गिवन है 30, फिर हमें गिवन है 30, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हमें गिवन है। फिर से हम वही करेंगे जो 30 इसके फैक्टर कर लीजिए। 30 के हम फैक्टर कर लेते हैं 6 × 5। 6 × 5 क्यों किया, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। हमेशा वही फैक्टर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, पहले पे प्लस का साइन था, इसलिए हमने बिगर 1 वाला यानी कि बड़े वाला लिया था। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो कौन सा लेंगे, छोटे वाला। छोटा कौन सा है, छोटा है 5। इसका मतलब इसका जो हमारा आंसर है वो 5 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। बस इतना सा काम करना है, और आपका जो क्वेश्चन है प्लग झपकते ही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली कंपटीशन में आते हैं। तो तरीका क्या है, सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसके फैक्टर कर लो। फैक्टर ऐसे करने हैं कि डिफरेंस 1 का होना चाहिए उन दोनों में। ठीक है, यदि प्लस का साइन है तो जो बड़े वाला नंबर है वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे हमारा बड़े वाला 4 था, 3 छोटे वाला था, 4 आंसर हो गया। और यदि माइनस का साइन है तो आपका छोटे वाला जो नंबर है वो आंसर होगा, जैसे 5 यहाँ पे हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। एक यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला होता है वी बोर्ड मास का, वो आपको फॉर्मूला बता देते हैं यहाँ पे।
कि वी बोर्ड मास कैसे काम करता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वी बोर्ड मास की, वी BODMAS, वी बोर्ड मास। ठीक है, तो वी बोर्ड मास में हमें क्या करना होता है, ये जो वी होता है दिस इज आवर विनक्यूलम। विनक्यूलम इसे हम बार भी बोलते हैं, BAR, ये बार लगा होता है तो विनक्यूलम। B4 हमारा ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट जो हमारा लगता है वो सबसे पहले कौन सा लगता है, सबसे पहले लगता है छोटे वाला ब्रैकेट, फिर लगता है मिडिल वाला ब्रैकेट और उसके बाद लगता है बड़े वाला ब्रैकेट। ये हमें ध्यान रखना है। जब ब्रैकेट की बात आएगी पहले छोटे वाला ब्रैकेट हटाएंगे, फिर मिडिल वाला और फिर बड़े वाला ब्रैकेट। ये हमारा हो गया। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि ऑफ की हम बात करेंगे, उसे हटाएंगे। D4 होता है हमारा डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हमारी चीज़ें होती हैं जो वी बोर्ड मास का हमारा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में कैसे करते हैं, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमें गिवन है 7 - 5 - 4 और इसके ऊपर बार गिवन है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले V फॉर विनक्यूलम यानी कि बार को हटाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 7 माइनस, बार को हटाने का मतलब 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब क्या करना है, 7 माइनस के बाद सीधे सीधे माइनस हो रहा है तो कुछ भी नहीं है, इसका आंसर 6 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, और बड़े क्वेश्चन भी इस पे बन सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, सबसे पहले V फॉर विनक्यूलम यानी कि बार को हटाएंगे, फिर ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा, फिर मिडिल वाला, फिर बड़े वाला ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये हमारा प्रोसेस रहेगा और हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एक और है यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मली यूज होता है, इफ, पहले भी बताया जा चुका है ये, A + B + C is 0, this implies A³ + B³ + C³ is 3ABC। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि यदि आपको 3 नंबर ABC ऐसे गिवन है कि उनका एडिशन 0 है, A + B + C यदि 0 है तो A की 3 + B की 3 + C की 3 हमेशा 3ABC के इक्वल होगा। ये भी कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए अभी कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, और कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे, जो आज का पैटर्न है आजकल का, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं SSC वगैरह में, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एक कैपिटल N हमें गिवन है यहाँ पे, और व्हाट इज द कैपिटल N, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर गिवन है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर है। उसके बाद गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद एक नंबर हमें गिवन है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। ध्यान रखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक है, यहाँ पर भी 5 तक है, यहाँ पे 4 6 है लास्ट में। ये हमें ध्यान रखना है, कैपिटल N हमें गिवन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ N, ये हमें बताना है। यानी कि जो स्क्वायर रूट N है उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, केवल सबसे पहले ये जो नंबर हमें गिवन है 1 2 3 4 5, इसे हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। A बराबर 1 2 3 4 5, ये हमने मान लिया है। ठीक है, तो A + 1 हमारा कितना हो जाएगा, A + 1 हो जाएगा 1 2 3 4 6। तो कैपिटल N हमारा कितना हो गया, कैपिटल N हमारा बन गया A² प्लस का A प्लस का A प्लस का 1। कुल मिला के ये बन गया A² + 2A + 1, यानी कि A + 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ N, इधर का तो रूट आ गया, इधर का जब रूट लेंगे तो वर्क हट जाएगा इसका, ये यानी कि A + 1 आ जाएगा। और A + 1 का मान कितना था, 1 2 3 4 6, दिस इज द आंसर। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए।
दोबारा समझ लीजिए, यदि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है, हमें भाग गुना कुछ नहीं करना है इसमें, केवल जब 1 2 3 4 5 गिवन है उसे हमने a मान लिया। यहाँ पे जब ये a मान लिया तो ये भी a हो गया, ये एक बड़ा नंबर है तो a+1 हो गया। ठीक है, हमने कैपिटल N इजिकल टू रख दिया यहाँ पे a के टर्म में, ये a+1 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका स्क्वायर रूट तो a+1 ही आ जाएगा। ठीक है, a+1 हमारा क्या है 1 2 3 4 6, दिस इज द आंसर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज what least number must be added, what least number must be added, what least number must be added must be added to 386822 so that it becomes a perfect square, it becomes a perfect square। देखो डिजिटल सम से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या, ऑप्शन से आसान हो जाता है सवाल। 57, 22 और उसके बाद क्या ऑप्शन है हमारे 62 एंड डी में है 60। देखो डिजिटल सम की अभी हमने बात की थी कि कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, यदि परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, तो उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए 1 4 या 7 9, 1 हो सकता है या 4 हो सकता है या 7 या 9। अब इस नंबर को देखिए 386822, इसका डिजिटल सम देखिए 2 2 4 8 4 12 12 6 18 18 और 8 26 26 और 3 29। ठीक है, 29 में 9 2 11 और 1 और 1 2, यानी कि इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। ठीक है, जब इसका डिजिटल सम 2 है तो हम इनमें से कौन सा नंबर ले सकते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन है 1 4 7 9, केवल ये ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कोई सा होगा। इसे लेके देखते हैं 7 और 5 12, 12 का मतलब 2 + 1 3 और 3 2 5, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 भी नहीं हो सकता। 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 में क्या होगा 1 और 0, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कितना आ रहा है 6, 6 और 2 8 भी नहीं हो सकता, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि 62 हमारा आंसर हुआ। दोबारा समझ लीजिए, डिजिटल सम में क्या होता है कि कोई भी नंबर यदि हमें परफेक्ट स्क्वायर गिवन है तो उसका जो डिजिटल सम है वो क्या हो सकता है 1 4 7 9, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो 1 बाय 1 हम अपने ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं। 7 और 5 12, 12 का मतलब 2 + 1, ठीक है, 12 का मतलब ऐसे तो बनेगा 2 + 1 यानी कि 3 और 3 2 5, 5 तो वहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6, वो भी नहीं होता। 2 और 6 8 और 2 10, 10 का मतलब क्या होता है 10 का मतलब होता है 1 + 0 यानी कि 1, 1 तो होता है वहाँ पे, इसलिए 62 इज़ द आंसर। तो डिजिटल सम की हेल्प से ऐसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए कुछ कंसेप्ट बता देते हैं पहले। कहीं पे हमें 0.a ऐसा लिखा हुआ दिखता है बार, या फिर ये इसे 0.a इन्फिनिटी टाइम हम इसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है a/9, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कंसेप्ट हमारे पास हो सकता है 0.ab, ab के ऊपर बार लगा हुआ है, पॉइंट के बाद ab के ऊपर बार है, तो इसे हम लिखेंगे ab/99।
ये हमें ध्यान रखना है। 0.ABC 3 भी हो सकते हैं, सीधा सा कंसेप्ट अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ABC/999 सीधा सीधा जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 हम नीचे लिख देंगे और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। चलिए अब प्रॉब्लम करते हैं इसके बेस पे, कैसी प्रॉब्लम आती है ये आपने नोट कर ही लिया है। प्रॉब्लम कैसी एग्जाम में आती है, ABC A, B, C are 3 सिंगल डिजिट नंबर है हमारे पास, ये ABC जो है सिंगल डिजिट नंबर है, सच दैट ABC हमें गिवन है, फिर से ABC कितनी बार है, इन्फिनिटी टाइम है, और वैल्यू हमें दे रखी है 26 डिवाइडेड बाय 37, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट A प्लस B प्लस C। अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। अभी हमने एक कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये जो हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ABC क्या है हमारा, 3 सिंगल डिजिट हमारे पास नंबर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.ABC के ऊपर बार भी लिख सकते हैं 26/37, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, ABC/999 इज इक्वल टू 26/37। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ABC यानी कि 999 इंटू 26/37, 37 से डिवाइड कर दीजिए, क्या वैल्यू आएगी आपके पास जब आप इसे डिवाइड करेंगे, 26 इंटू 27 ये नंबर आ जाएगा आपके पास, यानी कि ये 702 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी, 26 इंटू 27, ठीक है। अब देख लिए यहाँ पे ABC सिंगल डिजिट नंबर है, ABC, तो सीधे सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं, A प्लस B प्लस C इज 7 प्लस 0 प्लस के 2, यानी कि क्या आंसर हो रहा है 9। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं जहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, ठीक है। रिपीटिशन का केस हमने आपको बता दिया कैसे हैंडल होता है। चलिए कुछ और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करते हैं अभी। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, फाइंड, एक बड़ा सा रूट हमें दे रखा है, उसके अंदर वैल्यू दे रखी है 1 1 1, कहाँ तक दे रखी है, कितने टाइम्स दे रखी है, ये दे रखी है 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, और उसके बाद माइनस का साइन है, रूट अभी लंबाई चल रहा है यहाँ पे, फिर 2 2 2 2 ये दे रखा है, ये कितने टाइम्स दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है यहाँ पे 50 टाइम्स, ये दे रखा है 50 टाइम्स, रूट के अंदर है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करें, देखिए कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले इसमें देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो 50 से डिवाइड कर सकते हैं, 51 जा 50, 52 जा 100, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे, 2 का मतलब है 2 टाइम्स, यानी कि 1 और 1 2 टाइम्स, माइनस ये 1 टाइम्स 2 आना है, ठीक है। तो यानी कि रूट ऑफ 11 माइनस के 2 कितना आ गया 9, यानी कि वैल्यू आ गई 3। अब वैल्यू 3 कब आ रही है, वैल्यू 3 तब आ रही है जब हमने 50 से डिवाइड कर दिया इसे, ठीक है। इसका मतलब 3 कितने टाइम्स आएगा, 3 आ जाएगा 50 टाइम्स। दिस इम्प्लाइज 3 3 3 3 3 50 टाइम्स, दिस विल बी आंसर। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। दोबारा समझ लीजिए, देखो 100 में और 50 में मैक्सिमम नंबर 50 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 50 से हमने डिवाइड किया, 51 जा 50, 52 जा 100, ठीक है। यानी कि 2 टाइम्स हमें क्या लेना है, 1 1 लेना है, वो हमने ले लिया यहाँ पे 1 1 2 टाइम्स।
2 लेना है केवल 1 टाइम्स, 2 हमने 1 टाइम्स लिया। 11 माइनस के 2 9, 9 का रूट आ गया 3। अब 3 तो आना है, कितने टाइम्स आ रहा है, हमने 50 से डिवाइड किया है, 50 से डिवाइड किया इन दोनों को, तो 50 टाइम्स हमारा 3, दिस विल बी आंसर। आई थिंक समझ पा रहे होगे। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप की, और क्लियर हो जाएगा आपका कि ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में। उसमें हमें गिवन है x इज इक्वल टू 1 1 1 1, ये कहाँ तक गिवन है, 20 तक, 20 डिजिट्स, 20 डिजिट्स हमें गिवन है। ऐसी हमें कुछ y की वैल्यू गिवन है, y हमें कितना डिजिट गिवन है यहाँ पे, 10 डिजिट, ये हमें गिवन है 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स गिवन है। ऐसे हमें कुछ z गिवन होगा यहाँ पे, z में हमें गिवन है 2 2 2 2 2, ये भी हमें कितना गिवन है, 10 डिजिट्स, ये भी हमें 10 डिजिट्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड, ये तो ऊपर भी लिख रखा है हमने, फाइंड x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड देखते हैं। यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 2 जा 20, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 कर सकते हैं। तो 1 1 कितने बार टाइम है, 2 डिजिट्स आनी है यहाँ पे x में, तो x में आ गया 1 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई देखते हैं पहले, 1 टाइम आना है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो गया। नीचे जेड को देखिए, 1 टाइम आना है 2, ठीक है, ये हो गया 11 माइनस 3 3 जा 9/2, ठीक है, 9 2/2, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे देख लेंगे कि 1 जो है हमें उसने 10 टाइम्स दे रखा है या फिर 1 ही दे रखा है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जैसा भी हमारा वहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम ऐसे यहाँ पे मिनिमम टाइम में हैंडल कर लेते हैं और अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं, अप्रोच कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, और किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे। एक कंसेप्ट पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, और उन्हीं के बेस पे हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे बनती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, आगे की जो प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारे जो कंसेप्ट है हम आपको बता रहे हैं अच्छे लग रहे हैं, तो इन्हें आप हमारे जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आगे तक सभी के पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, पहुँचती रहें। तो अगली वीडियो के लिए ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।